हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधानसभा के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश भारत में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसमें जो इंडिया में जो यूनियन लेवल पर जो कानून बनाती है संस्था वो पार्लियामेंट है, और जो स्टेट लेवल पे कानून बनाते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि विधान सभा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गवर्नर होता है यहाँ पर, और एक लेजिस्लेचर में दो पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में दो पार्ट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उस पर जो गवर्नर होता है हर एक स्टेट में, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं गवर्नर के बारे में भी। इसमें है कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि किस तरीके से विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर की रचना होती है। अधिकतर स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेचर कंसिस्ट करता है एक गवर्नर को, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा होती है, जिसका मतलब है स्टेट में एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। और कुछ स्टेट्स के अंदर दो हाउस होते हैं लेजिस्लेचर के, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहा जाता है। गवर्नर के अलावा होते हैं ये दो पार्ट, यानी कि दो हाउस होते हैं, जहाँ पर टू हाउस को द लेजिस्लेचर इज़ नॉन एज बाई कैमरल, जहाँ पर ये दोनों होते हैं, जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको बाई कैमरल कहते हैं। और जहाँ पर सिर्फ एक ही होती है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, उसे यूनिकैमरल कहा जाता है। 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली को और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस के नाम से जाना जाता है। और जो जिस 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड एज अपर हाउस। जैसा कि हमें पता चल गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर आप लेजिस्लेटिव असेंबली को कंपेयर कर सकते हो लोकसभा से, यानी कि विधानसभा को आप कंपेयर कर सकते हो लोकसभा से, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को आप कंपेयर कर सकते हो राज्यसभा से। ठीक है, जस्ट एज लोकसभा हैज़ बीन मेड पावरफुल एट द यूनियन लेवल, जैसा कि लोकसभा एक यूनियन लेवल पे पावरफुल है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली पावरफुल है स्टेट्स में, यानी कि विधानसभा जो होती है वो स्टेट में पावरफुल होती है। फिर है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। इसका जो वर्णन है, इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है वो आर्टिकल 170 में किया गया है, अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा को लोकसभा के सिमिलर आप मान सकते हो। 84वें अमेंडमेंट में, यानी कि 84वें 84th संशोधन में, एक्ट 2001 में, जो लोकसभा या विधानसभा की सीटों को फ्रोज कर दिया गया है, यानी कि वो ना बढ़ेगी ना घटेगी 2026 तक। यानी कि अगर कुछ भी उसमें कमी या बढ़ोतरी होती है तो 2026 के बाद ही अब विधानसभा या लोकसभा की सीट के अंदर बढ़ोतरी या कमी देखी जाएगी। देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन एवरी स्टेट, इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ स्टेट्स। द मेंबर ऑफ विधानसभा are directly elected by people
ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और जो विधानसभा है वो रिप्रेजेंट करती है पीपल को ऑफ द स्टेट के, और जो विधानसभा के जो मेंबर्स है डायरेक्टली चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा बेसिस पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या उससे ऊपर है, तो वो ही विधानसभा में के मेंबर्स को चुनते हैं। और दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट सिटीजन्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द स्टेट्स। All men and women who are 18 years of age and the above are eligible to be included in the voters list। यानी कि जिनकी उम्र 18 है उससे ऊपर हो चुकी है वो ही वोट देते हैं उनको। Members are elected from territorial constituencies। Every state is divided into as many constituencies as number of members to be elected। हर एक स्टेट से एक सिंगल मेंबर को यहाँ पर चुना जाता है। और एज इन द केस ऑफ लोकसभा सर्टन नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड सम स्टेट्स आर शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है, और कुछ सीट शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दी गई है। और जो ये सीटें हैं जो कि 2026 तक, जो कि अब ना बढ़ेगी ना घटेगी 2026 तक, वो बेस्ड है 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है ये। फिर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके। द नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60। विधानसभा के जो मेंबर हैं 60 मिनिमम होने चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि विधानसभा के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीटें किस राज्य के अंदर। यूपी में 403 है, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 60 से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि लेस देन 60 नहीं होने चाहिए मेंबर। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीटें 60 से भी कम हैं। गोवा, मिजो, सिक्किम, जिसमें से गोवा है 40, मिजोरम की 40, सिक्किम की 32, यानी कि सबसे कम सीटें किसकी है, सिक्किम की है। पर हमने पढ़ा था कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है ये 3 राज्य। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुदुचेरी की कितनी सीट है विधानसभा की, 70 दिल्ली की सीट है और पुदुचेरी की है 30 सीटें, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। आर्टिकल 332 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ये पहले कैसा होता था, यानी कि जो मैंने बताया आपको अभी कि 2020 तक सीट शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द ट्राइबल एरिया ऑफ असम। यानी कि SC और ST की जो आरक्षण था, जो आरक्षित करा गया था, वो 2020 तक ही था, सिर्फ असम के कुछ ट्राइबल्स एरिया को छोड़कर। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 332 के अंदर ये बात की गई थी। अब ये रिजर्वेशन है इनका हट चुका है। ऐसे ही आर्टिकल 333 में 333 यानी कि 333 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में लिखा गया था कि एंग्लो इंडियन होंगे, लोकसभा में 2 पर विधानसभा में 1। ये भी 2020 तक ही थे, अब इनको हटा दिया गया है। इनको कोई रिजर्वेशन अब नहीं मिलता है, इनकी सीटों को रिजर्व नहीं किया गया है, जो कि सन 2020 तक ही था। क्वालिफिकेशन क्या है विधानसभा का मेंबर बनने की। इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 25 साल उम्र पूरी कर चुका हो वह व्यक्ति, और वोटर लिस्ट में नाम हो, और किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, और किसी प्रॉफिट के पोस्ट पे ना हो। फिर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर द स्पीकर। द मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्ट देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नोन एज द स्पीकर। विधानसभा
किसको इलेक्ट करती है? अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जिसको स्पीकर के नाम से जाना जाता है, विधानसभा स्पीकर। द स्पीकर प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ द हाउस एंड कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स। और जो स्पीकर होते हैं मीटिंग को करवाते हैं और कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स को। ही मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, अलाउ द मेंबर टू आस्क क्वेश्चन एंड स्पीक। ये मेंटेन करते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको उनके क्वेश्चंस को सुनते हैं, जो उन्होंने काम करा वो सुनते हैं। ही पुट्स बिल एंड अदर मेजर्स टू वोट एंड अनाउंस द रिजल्ट ऑफ वोटिंग। ये रखते हैं बिल्स को, उनको देखते हैं कितने वोट्स आए, अनाउंस करते हैं रिजल्ट्स ऑफ वोटिंग को। द स्पीकर डज नॉट ऑर्डिनरली वोट एट द टाइम ऑफ वोट। और जब वोटिंग होती है तो स्पीकर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। हाउएवर ही मे एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। ये अपना पर वोट तब जरूर दे सकता है जब दो पार्टी के बीच में टाई हो जाता है। द डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंस होता है तो डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। ही इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय असेंबली फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। और ये अपॉइंट इलेक्ट करा जाता है असेंबली के द्वारा ही डेप्यूटी स्पीकर। अब हम पढ़ रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव पावर। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लेस पावरफुल। लेजिस्लेटिव काउंसिल लेस पावरफुल मेकिंग लॉज देन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसकी पावर कम है थोड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली से। अ बिल हैज़ टू पास थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट, देन इट इज़ फॉरवर्डेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो बिल है सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, उसके बाद ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है। फाइनेंशियल पावर में विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होल्ड्स द सुप्रीम पावर। जो मनी बिल पे भी सबसे ज़्यादा पावर लेजिस्लेटिव असेंबली रखती है। द स्टेट फाइनेंस आर सैंक्शनड एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो स्टेट फाइनेंस सैंक्शन होती है या कंट्रोल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्टेट की। अलॉन्ग विद दिस द स्टेट लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए एनुअल बजट को स्टेट के। फिर है एग्जीक्यूटिव पावर। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड होल्ड्स द राइट टू क्वेश्चन। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो मेंबर से क्वेश्चन पूछे। ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू रिजेक्ट एनी गवर्नमेंट पॉलिसी। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो रिजेक्ट कर दे गवर्नमेंट की पॉलिसी को। दे कैन लीड टू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। और ये लीड भी करते हैं नॉन या नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अविश्वास प्रस्ताव को भी। फिर है अमेंडमेंट पावर्स। इन मैनी स्टेट द लेजिस्लेचर हैज़ द अथॉरिटी टू प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे स्टेट्स में लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर वो अमेंड कर सकता है, यानी कि उसमें सुधार कर सकते हैं। विच कैन देन बी वोटेड ऑन बाय द सिटीजन इन अ रेफरेंडम। जिसके ऊपर सिटीजन के द्वारा भी वोट दिया जा सकता है। तो ये जाना हमने विधानसभा के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना